परसों के सत्र में भी हमने प्रेमांकुर पर चर्चा करी थी। जब उनके बिना चैन ना आए। ब्रज की एक विभूति संत हुए जिन्हें भोरी सखी के नाम से जाना जाता है। वो कहते थे, रोकत चित्त रुकत नहीं प्यारी। मैं चित्त रोकने का प्रयास करती हूं लेकिन मुझसे रुकता नहीं। गोपियों की ये दशा हो गई थी, चित्त रुक नहीं रहा था। प्रभु हम पर करुणा करो। भगवान को तो रास देना था, थोड़ा सा चेक कर रहे थे, सब ठीक है ना। और भगवान ने फिर रास प्रारंभ किया है। रास देना प्रारंभ हुआ, शीघ्रता से आगे बढ़े। रास प्रारंभ हुआ लेकिन उसी बीच में व्रजांगनाओं के मन में मान आ गया है। मान बोले तो वही अपने अस्तित्व का बोध आ गया है। वास्तविक अस्तित्व नहीं, शरीर के अस्तित्व का बोध आ गया है। मैं कुछ हूं। और भैया भगवान को सब स्वीकार हो सकता है। वो काम भी स्वीकार कर सकते हैं, क्रोध भी कर सकते हैं, लोभ मोह नीच से नीच हृदय स्वीकार करते हैं, पर भक्त के हृदय का ये मान स्वीकार नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं कुछ हूं, ये बोध होना भी अहंकार का जनक है। मैं हूं। भक्त को तो अपनी एग्जिस्टेंस ही खत्म करनी होती है, वो अस्तित्व में होता ही नहीं, विलीन करना होता है। भक्ति के द्वारा, भजन के द्वारा, प्रेम के द्वारा विलीन हूं ही नहीं। थोड़ा सा मान हुआ कि हम पूरी दुनिया में सबसे श्रेष्ठ प्रेमी है प्रभु के, तभी तो भगवान हमें रास दे रहे हैं। भैया ये ना भक्त में बड़ा होता है, क्योंकि कल भी हम चर्चा कर रहे थे, कब माया लग जाए कोई भरोसा नहीं होता। सबसे बड़ी बात, हमें माया लगी है इसका भान भी नहीं रहता, भूल जाते हैं अपने को। मैं फिर कहूं, माया क्या है? जो वस्तु, जो क्रिया, जो प्रतिक्रिया, जो कुछ भी हमें भगवान से दूर कर दे, वही माया है, वही माया है। जैसे ही मान आया, भगवान अदृश्य हो गए, दिखना बंद हो गए। संतों ने अलग अलग भाव दिए, भगवान थे तो वही, लेकिन अब माया की दृष्टि से दिख नहीं रहे थे। नेत्रों में चश्मा कोई दूसरा पहन लिया था। जैसे काला चश्मा पहनो तो दुनिया काली दिखे, ऐसे कुछ चश्मा बदल गया था, इसलिए दिख नहीं रहे थे वही। या ये कह दे अदृश्य हो गए थे, क्योंकि भैया जहां कुछ ईगो हो वहां भगवान रहे, संभव नहीं है। अभी हमने कुछ देर पहले आनंद की चर्चा करी। हमने मतलब मैंने और आपने, दोनों ने मिलकर। मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत हूं, 100% गलत हूं, लेकिन हम कहना भी कहीं ना कहीं अहंकार को पोषित मिलता है, कहीं ना कहीं पोषण मिलता है। मैं कहने की औकात नहीं होती, हम बोलने लगते हैं। हम चर्चा कर रहे थे आपस में मिलकर, हम मतलब मिलकर। जब भी जीवन में आनंद की स्थिति बन जाए, फिर मैं कहूंगा सुख की स्थिति नहीं, आनंद की बने। और यदि ईगो आए तो तुरंत आनंद गायब हो जाता है, एक क्षण में। यही बात हुई है। रास प्रारंभ हो रहा था, भगवान थे, लेकिन थोड़ी सी मान हुआ,
भगवान अदृश्य हो गए। और भैया ऐसा नहीं था गोपियों के चित्त में मान आया था, नहीं, वो तो विशुद्ध थी। लेकिन ये सब लीला क्यों हुई है? हमें दर्पण दिखाने के लिए हुई है। भाई किसी भी स्थिति में पहुंच जाएं, लेकिन ये मान तब भी आ सकता है। ये सब जीवन को रिलेट करने के लिए है। गोपियों के चित्त में आना नहीं था, लेकिन ये सब लीला हम सबको दर्पण दिखाने वाली है। किसी भी स्थिति में कब माया टकरा जाए क्या भरोसा है? कभी भी हो सकता है, कभी भी भजन खराब हो सकता है, कभी भी पतन का रास्ता सहज खाली हो सकता है। इसलिए साधना मतलब सावधानी। मैं तो वहां रहता हूं ना, उत्तराखंड में, नैनीताल में, तो हमारे यहाँ पहाड़ चढ़ो तो मोड़ होते हैं इधर उधर इधर। आप जो भी पहाड़ गए हैं वो सब जानते हैं। वहां जगह जगह बोर्ड लगते हैं, और बोर्ड पर गवर्नमेंट ने लिखवा रखा है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। साधना भी सावधानी का नाम है। यदि थोड़ी भी सजगता, सावधानी हटी, कब माया की दुर्घटना घट जाए कोई पता नहीं होता। कब आकर एकदम कैप्चर कर ले, जकड़ ले। सावधानी रखनी होती है साधक को, जिसे ईमानदारी से साधना करनी है, नहीं तो सब चलता है।